हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें न जाने कितने स्टूडेंट को बहुत 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 ज़्यादा समस्या होती है। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी परेशान करती है, कुछ नहीं समझ में आता इसमें क्या कुछ कैसे करना है। डोंट वरी भैया, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर मोनू सर आपके साथ हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में पहला चैप्टर, वैसे देखें तो ये छठवां चैप्टर होता है, तो पहले पार्ट में चैप्टर 1 से 5 तक के थे और अब दूसरे में भैया चैप्टर ये 6 लेकर 10 तक होंगे। ठीक, जिसमें आज हम छठवें चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का आगाज करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत केयरफुली एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है, रटने की जरूरत है नहीं भैया। भले ये बात है कि केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा, तो ये कहने की बातें हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, ये चीजें ऑल टाइम आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो चलिए आज हम इस चैप्टर के बोले तो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन से भैया हम देखेंगे हैलो एल्केन क्या है और इसका क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण कि हैलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे भैया। और ये बात कर लें तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। हैलो एल्केन का प्रकार बड़ा ही पूछा जाता है, कभी कभार अलग अलग ही पूछ लेता है नाम। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों की हैलो एल्केन क्या है। पहले हैलो एल्केन जानेंगे बबुआ, फिर हैलो एल्केन के पूरा प्रकार, बनाने की विधि, रासायनिक गुण इसके सब समझेंगे, फिर हैलो एरीन को देखेंगे। देखिए हैलो एल्केन बहुत ध्यान से समझना है भैया। हैलो का मतलब क्या होता है। देखिए हैलो एल्केन की बात कर लें तो भैया यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है हैलो, एक है भैया एल्केन। तो हैलो एल्केन क्या होता है। हैलो का मतलब होता है भैया हैलोजन। हैलो का मतलब हैलोजन, जिसमें हैलोजन तत्व जुड़े हुए होते। ठीक है, हैलोजन तत्व कौन से होते हैं तो भैया हैलोजन तत्व में बात कर लें वर्ग 17 के, यानी अगर हम पेरियोडिक टेबल में देखें तो जो वर्ग 17 होता है भैया, जिसमें अगर हम बात कर लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भैया सबके सब बच्चों क्या होते हैं तो ये होते हैं हैलोजन तत्व। क्या होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है भैया, तो ये हैलोजन है। और एल्केन में भैया एल्केन क्या होता है, एल्केन की बात कर लें इसको आर से दर्शाते हैं, यानी यहां पर भैया CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, C3H7 हो सकता है, डैश डैश करके। क्योंकि एल्केन बात कर लें तो एल्केन कौन कौन से होते हैं भैया, तो यहां पे बात कर लें तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये भैया क्या है, सब एल्केन है। ठीक, अगर एक कार्बन है तो भैया मेथ, दो कार्बन है एथ, तीन कार्बन है प्रोप, चार कार्बन है भैया ब्यूट, और उसके बाद 5 कार्बन है पेंट, आगे 6 है हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरह से 10 ये कार्बन की सीरीज होती है। ठीक है भैया, तो हैलो एल्केन क्या होता है, जिसमें हैलोजन तत्व भी जुड़ा हो बच्चों, यानी ये सब भी इंक्लूड रहे और साथ में भैया कोई एल्केन भी रहेगा। तो जब हैलोजन में एल्केन जोड़ेंगे या एल्केन में हैलोजन एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है, तब बन जाता है भैया जो कंपाउंड, उसका नाम ही होता है हैलो एल्केन। ठीक, अब ये हैलो एल्केन या इसी को ध्यान देना, इसी को भैया एक और नाम से जानते हैं एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड, ध्यान देना नहीं तो भैया कंफ्यूज हो जाओ, एल्किल हाइलाइड भी इसी को कहा जाता है। अब चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों इसको समझते हैं कि भैया हैलो एल्केन जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, देखिए परिभाषा को आप ध्यान से समझना कि जब एल्केन से, अभी एल्केन में हमने लिया कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
हेक्सेन ऐसे करके भैया कोई भी एक एल्केन ले लो। तो जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो इससे प्राप्त कंपाउंड को बच्चों हैलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हाइलाइड कहते हैं। इसको भैया RX से दर्शाया जाता है, क्योंकि हमने अभी आपको समझाया है भैया कि जो R होता है बच्चों ये क्या है, एल्किल समूह को दर्शाता है, जिसमें भी हमने बताया ना, चाहे CH3 हो, C2H5 हो या फिर C3H7, ऐसे डैश डैश करके बढ़ता चला जाएगा। और जहां X है भैया तो X हैलोजन को दर्शाता है, हैलोजन को, जिसमें हमने बताया ना फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है भैया, हैलोजन को दर्शाता है। ठीक है, तो यही चीज हमने बताया है। अब समझिए क्या बोल रहा है कि जब एल्केन से, कोई भी एल्केन आप एक ले लीजिए, जैसे भैया हमने यहां पे CH4 एक एल्केन ले लिया, CH4 मेथेन ले लिया। ठीक है, अब मेथेन ले लिया भैया, हम क्या कर दे हैं बच्चों कि जब कह रहा है एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें, तो इसमें से अगर हम भैया एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें, एक हाइड्रोजन परमाणु, यहां पर ध्यान समझिएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें तो H माइनस करके इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु यानी X हम दर्शा दे रहे हैं, जोड़ देते हैं। तो भैया जो कंपाउंड बनेगा, इससे जो बनेगा तो क्या बन जाएगा, CH3। ध्यान देना, क्योंकि एक H निकालकर इसके स्थान पे भैया क्या जोड़ दिया गया है, X जोड़ दिया गया है। तो यही कंपाउंड क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड। अगर इसी में जैसे आगे इसको बढ़ा दें भैया, ठीक है, अभी तो हमने केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को दर्शाया है, मान लेते हैं इसमें से अब एक हाइड्रोजन परमाणु और निकालकर फिर से कोई हाइड्रोजन यहां पे एलिमेंट्स जोड़ दें बच्चों, तब क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक और निकाल दिया गया, इसके स्थान पे एक और जोड़ देंगे भैया तो ये X2 हो जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह से अगर बच्चों इसी में से भैया मान के चलिए हम एक और निकाल दें, एक और जैसे हाइड्रोजन परमाणु निकालकर एक और हाइड्रोजन तत्व जोड़ देते हैं तो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, अब यहां पे H, CH, उसके बाद X, ये 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, X3 हो जाएगा। ठीक, तो आई बात समझ में। तो भैया ये जो कंपाउंड बन रहा है ना बबुआ, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसी को तो बोलते हैं हैलो एल्केन, इसी को ही तो कहते हैं हैलो एल्केन। अब चाहे इसको कहो चाहे इसको, चाहे सब, ये सब के सब क्या है भैया, हैलो एल्केन ही है। क्या है बबुआ, हैलो एल्केन ही है। ठीक है, हैलो एल्केन। तो यहां पर हमने यहां से भैया इसमें से हमने 3 हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर दर्शा दिया। साफ एकदम है, पिक्चर एकदम क्लियर है कि जब क्या है एल्केन से, ये क्या है, कोई एल्केन है। अब वैसे नाम देखें तो ये भैया क्या, किसका फार्मूला है, तो मेथेन का। ठीक है, CH4 मेथेन होता है, तो बाकी एल्केन का सदस्य है। तो जब हमने कोई एल्केन का सदस्य लिया, फिर यही तो बताया गया है कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु से, मतलब ये क्या है, इसके स्थान पे भैया हमने एक हाइड्रोजन को X से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब भैया हमने H को निकाल दिया और उसका जगह कौन ले लिया भैया, उसके स्थान पर X बैठ गया, मतलब कोई हैलोजन, चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा हैलो एल्केन बनेगा या एल्किल हाइलाइड। जब 2 हाइड्रोजन निकाल दिया भैया तो यहाँ पे ये बन जाएगा, जब इसमें से एक और निकाल दिया तो भैया ये बन गया। ठीक, अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है, ध्यान देना भैया, इसका कभी कभार पूछा जाता है, इसका सामान्य सूत्र एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन का भैया फार्मूला पूछता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CN H2N+1, उसके बाद यहाँ X करके आएगा, या फिर भैया या हमने बताया ना इसको एक शॉर्ट में डायरेक्टली ऐसे RX से दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इतना एल्किल ग्रुप होता है, R होता है। ठीक, बाकी X क्या है, हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है,
आई बात समझ में भैया? इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, एकदम आसान है। ठीक है, हम R और X याद रखना बस। जैसे R का कोई भी ले लें, CH3 जैसे हमने ले लिया भैया, जैसे मान लेते हैं R से हमने CH3 ले लिया, इसके स्थान पे कोई एक जोड़ दीजिए, Cl जोड़ दिया, बन गया एल्किल हाइलाइड। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जिसमें मतलब एल्केन श्रेणी का कोई तत्व रहेगा, यानी एल्किल समूह रहेगा, और साथ में हैलोजन तत्व रहेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तभी बन जाता है एल्किल हाइलाइड या फिर हैलो एल्केन। ठीक है, हैलो एल्केन की परिभाषा समझ में आ गई है ना बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया भैया? अब चलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब इसके वर्गीकरण में भैया दो होते हैं, तीन बता रहे हैं ना, दो होते हैं। पहला होता है हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के परमाणु मतलब प्रकार। यानी हाइलोजन परमाणुओं की संख्या का मतलब यह है कि भाई कितने हाइलोजन तत्व होंगे तो क्या नाम दिया जाएगा। ठीक है, बेहद आसान है बच्चों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस मजे में सीखना है। पहला क्या होता है बबुआ? पहला होता है तो भैया हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो हैलो एल्केन ऐसे पूछेगा, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया आपको ये चीज समझना होगा। तो इसमें पहला होता है बच्चों मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब ही होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों कितना? एक। मोनो हैलो एल्केन क्या होता है? ऐसे हैलो एल्केन जिसमें या जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु हो। ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मतलब कोई एक हैलोजन परमाणु हो। ठीक, जैसे भैया एग्जाम्पल समझते हैं बबुआ, जैसे यहां पे कोई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने भैया एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया CH3, CH2, उसके बाद बच्चों यहां पे ध्यान देना CH3, उसके बाद CH2X जोड़ दिया, तो यहां पर ये है क्या? ये है क्या भैया? तो ये हाइलोजन परमाणु ही तो है, हाइलोजन परमाणु है। ठीक है, हैलोजन परमाणु ही है। यानी इस पे अगर कोई एग्जांपल देखना चाहे तो हम इसको ऐसे CH3, CH2, यानी यहां पर चाहे आप Br जोड़ दीजिए चाहे Cl जोड़ दीजिए, यानी भैया X क्या है? X हैलोजन को ही दर्शाता है। तो यहां पे ये एक हैलोजन परमाणु हो तो बच्चों वो क्या हो जाता है? मोनो हैलो एल्केन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल इस पे रख के बता दिया। X का मतलब यहां पे भैया चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, चाहे क्लोरीन, चाहे फ्लोरीन रखो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं बबुआ, जैसे भैया हो गया CH3, CH2, उसके बाद CH2, फिर X जोड़ दिया। तो यहां पर भी आप नोटिस करें कितना हाइलोजन परमाणु है बच्चों। तो यहां पर भी देख रहे हैं ना बबुआ, यहां पर भी एक ही हाइलोजन परमाणु है, एक से ज्यादा नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों? इसे कहेंगे क्या चीज? मोनो हैलो एल्केन। यानी क्या हो जाएगा भैया? ये सिंगल है इसलिए मोनो हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो मोनो हैलो एल्केन क्या होता है समझ में आ गया ना? ठीक, कि ऐसे हैलो एल्केन जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, कोई अन्य एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भैया बहुत सारे एग्जांपल हैं बबुआ भर भर के, जैसे CH3, CH, CH3 हो गया, उसके बाद CH2, फिर यहां एक X जोड़ दिया। तो इसमें भी तो अगर आप नोटिस करें प्यारे बच्चों, तो यहां पर भी तो कितना है? एक ही है। तो ऐसे हैलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन परमाणु हो वो क्या होगा बबुआ? वो होगा मोनो हैलो एल्केन। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया भैया। तो ये रहा मोनो हैलो एल्केन। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्या होता है, डाई हैलो एल्केन। अब देखिए मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। अब तो कहानी समझ में आ गई होगी। ऐसे हैलो एल्केन, भाई डाई हैलो एल्केन क्या होगा, डाई एल्किल हैलाइड बोलिए या डाई हैलो एल्केन बोलिए। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें क्या होता है बच्चों, दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। क्या बताया बबुआ, तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे अपन बोलेंगे मोनो, सॉरी मोनो नहीं, डाई हैलो एल्केन। ठीक है, तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हो उसे कहेंगे डाई हैलो एल्केन। एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं भैया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भैया इसको हम। देखिए एग्जाम्पल में जैसे भैया हम ले लेते हैं कोई CH3, CH, उसके बाद यहां पे एक X जोड़ दिया, फिर उसके बाद CH, यहां पे एक कोई X जोड़ दिया, फिर उसके बाद CH। अगर आप नोटिस करें, ध्यान से समझ, अगर आप इसमें देखें तो आपको कितने हाइड्रोजन यहां पे तत्व दिखाई पड़ रहे हैं या कितने हाइड्रोजन परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं भैया। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है प्यारे बच्चों कि यहां पर एक ये हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा ये वाला है। तो कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, दो। तो वही चीज तो हम समझा रहे हैं। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, तो उन्हें हम कहते हैं क्या चीज, डाई हैलो एल्केन या डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे भैया CH2, उसके बाद X, फिर यहां पर भी ऐसे CH2 के बाद X जोड़ दिया। तो कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं भैया, कितने दिख रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है भैया कि एक ये है और एक ये है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये डाई हैलो एल्केन हो जाएगा या डाई एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल देखना चाहें, बस इतना याद रखना कि दो हाइड्रोजन परमाणु हो, जैसे CH3, CH2 या CH, यहां पे X जोड़ दीजिए, फिर CH, यहां पे X जोड़ दीजिए, CH। अगर आप नोटिस करें तो इसमें भी कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक X यहां है, एक X यहां। तो दो हाइड्रोजन परमाणु, मतलब इसमें दो रहेगा। जैसे यहां पे आप Br जोड़ दीजिए या Cl जोड़ दीजिए। ठीक, X को, क्योंकि हाइड्रोजन से भाई हाइड्रोजन को X से ही दर्शाते हैं। तो यहां पे एक फार्मूले की तरफ हम समझा रहे हैं कि भैया आप चाहे यहां इसको Br, Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे करके CH3, उसके बाद CH, यहाँ पे Cl, CH, यहाँ पे Cl, CH3। तो ये हो जाएगा वही चीज डाई हैलो एल्केन। तो यहाँ पे जो Cl मतलब यही चीज X, X क्या है वही, चाहे Cl लिखिए, चाहे इसको हमने बताया आप Br लिखिए, चाहे I लिखिए, क्योंकि है हैलोजन ही। ठीक है, तो ये रहा डाई हैलो एल्केन। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है बच्चों, अगला है पॉली हैलो एल्केन। अब देखिए पॉली हैलो एल्केन क्या होता है भैया, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें क्या होता है भैया, तीन या तीन से अधिक। ठीक, तीन या तीन से अधिक क्या हो भैया, हैलोजन परमाणु जुड़े हों या हैलोजन परमाणु उसमें उपस्थित हो, तो वो हो जाएगा पॉली हैलो एल्केन। क्या हो जाएगा भैया, एक मिनट, पॉली हैलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो ऐसे हैलो एल्केन जिसमें भैया क्या हो, तीन या तीन से अधिक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए भैया, जैसे ले लेते हैं CH3, उसके बाद यहां पे CH2, फिर उसके बाद भैया जैसे CH, X जोड़ दिया, CH यहां पे X जोड़ दिया,
फिर सी एच, यहाँ पे एक्स जोड़ दिया, फिर CH2 CH3। तो अगर आप नोटिस करें भैया तो कितने हाइड्रोजन तत्व इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, कितने हाइड्रोजन परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं, तो 3। यहाँ पे 1 2 3, तो भैया ये पॉली कहलाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पॉली के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे एक और हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं भैया, जैसे या फिर इस तरह से CH2 यहाँ पे X, उसके बाद ये CH है भैया, यहाँ पे हम जोड़ दें X2। ठीक है, इसमें भी वही देखिए 3 है भैया, तो यहाँ पर 1 2 3, ये इसमें भी 3 ही है, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। या फिर बच्चों जैसे यहाँ पे अगर देखिए भाई CH2X जोड़ दिया, CH में एक X जोड़ दिया, फिर यहाँ पे CH2X जोड़ दिया। ठीक है, तो वही चीज जैसे ये है वही स्ट्रक्चर ये समझिए। तो इसमें भी अगर देखें 3 है, तो भैया जब क्या होता है 3 या 3 से अधिक हो, ठीक है, 3 या 3 से अधिक हो। जैसे अधिक के लिए एक और दर्शा दें, जैसे हमने बताया कि CH3 CHX हो गया, फिर CHX जोड़ दिया भैया, CHX जोड़ दिया, उसके बाद CH एक X जोड़ दिया, फिर CH3। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पॉली। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों भैया, उसको क्या बोलेंगे, पॉली हैलो एल्केन या पॉली एल्किल हाइलाइड। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं भैया जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यहीं से क्वेश्चन बनता है। हम बात कर रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार, ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये पिछले साल भी पूछा गया था, लेकिन ऐसे नहीं पूछा गया था कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार। नहीं बच्चों, क्वेश्चन ये किया गया था कि प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन और तृतीयक हैलो एल्केन को उदाहरण सहित समझाइए। या कहेगा बच्चों 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन, 3 डिग्री हैलो एल्केन को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए समझते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। देखिए भैया, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक हैलो एल्केन, या इसी को 1 डिग्री हैलो एल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन इसको बोल सकते हैं। तो भैया प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन क्या होगा, तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अभी तक क्या था कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु हो तो वो मोनो हैलो एल्केन हो गया, 2 हो तो डाई, 3 हो तो भैया 3 या 3 से अधिक हो तो पॉली। लेकिन यहां पर क्या होगा, अब की बार कार्बन परमाणु को हमें देखना है। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से यदि जुड़ा हुआ है तो उसे प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। और इनको भैया एक सामान्य सूत्र RCH2X से दर्शाते हैं। RCH2X से दर्शाया जाता है। R का मतलब एक एल्किल समूह होगा। ठीक है, बार बार हम ये चीज बताते हैं भैया। R का मतलब बच्चों, R का मतलब क्या होता है भैया, तो R का मतलब होता है यहां पे एल्किल समूह, जैसे CH3 C2H5 C3H7, फिर आगे इसी तरह के C4H9 करके ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये होता है एल्किल समूह। तो R का मतलब वही चीज एल्किल समूह। जैसे भैया आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो भैया एग्जाम्पल ही होता है इनमें। तो इसको RCH2X से दर्शाते हैं। R का मतलब कोई भी एक एल्किल समूह ले लीजिए। जैसे भैया पहले हमने R में यहाँ पे CH3 एक ले लिया, बाकी तो भैया ये CH2 है ही, और यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दो। मतलब ऐसे CH3 CH2, उसके बाद यहाँ Cl जोड़ दीजिए, या यहाँ पर Br जोड़ दीजिए, या यहाँ पर I जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा,
1 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा, एक इसमें अगर देखें तो भैया ये प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसीलिए इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। या ऐसे भी इसकी एक और परिभाषा है, इसमें यह है कि वह हेलो एल्केन जिसमें क्या होता है कि जैसे यानी जब कार्बन परमाणु मतलब हेलो एल्केन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से या एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, सीधी सी बात। यानी इसमें क्या होता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो एक और एल्किल समूह या कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो वो होता है प्राथमिक। बट बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट लगती है, डोंट वरी, तो ये वाली आसान है। तो ऐसे हैलोजन अगर हम बात कर लें ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो हो जाएगा भैया क्या चीज, प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। और एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे भैया एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3। ठीक है भैया, यहां से ले लिया CH2 फिर CH3, ठीक है, बाकी यहां पे CH2, ठीक है, एक मिनट, बाकी CH2 उसके बाद एक X जो, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा R है, समझिए एल्किल ग्रुप है, ठीक है। यही चीज C3H7 देख रहा है ना, 1 2 3, तो भैया ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, C3H3 3 6 1 7 है, तो भैया C3H7 इसमें कोई x जोड़ दो, तो इसको अगर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी, यानी यहाँ पे CH2 करके फिर ऐसे, तो ये यही चीज, ये पूरा बच्चों इतना वाला पार्ट ये C3H7 ही लिखा है। बाकी इसमें देखिए भैया ये CH3, यहाँ पे जैसे C2H5 भी ले सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। एकदम आसान है बच्चों, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला देखते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। भैया द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है, भैया सिंपल सी बात है, परिभाषा में बस थोड़ा सा अंतर है। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु अब की बार द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है भैया। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे कहेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इसको भैया किससे दर्शाते हैं, R2CH से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इधर लिख दीजिए CH करके, एक R इधर लिख दीजिए, यहां पर X जोड़ दीजिए, मतलब 2 R इसमें रहेगा, 2 एल्किल समूह रहेगा, ठीक है भैया। चलिए समझ में आ गया ना। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हाइलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे कहेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन, ठीक है। बाकी इसे हमने बताया ना R2CHX से दर्शाते हैं। जैसे भैया R2 का मतलब 2R, तो R का मतलब वही CH3 चाहे C2H5 चाहे C3H7, बार बार बता रहे हैं, तो मतलब 2 एल्किल समूह ले लेते हैं भैया। CH है तो बच्चों यहाँ CH, एक 2 R2 है तो भैया दोनों तरफ एक RR लिख रहे हैं, मतलब दोनों तरफ हमने एल्किल समूह ले लिया, इसमें बच्चों X जोड़ दिया, तो ये किस कार्बन परमाणु से, तो भैया ये सेकेंडरी यानी द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे भैया हमने ले लिया कि CH3, ठीक है, CH, यहाँ पे CH3, उसके बाद यहाँ CH जोड़ दीजिए, इधर भी CH, ठीक है, CH करके यहाँ CH3, इधर भी CH,
3। तो मतलब दोनों तरफ होने चाहिए, बस दोनों तरफ भैया। जैसे ये क्या है, ये क्या लिखा है, तो ये C3H7 ही लिखा है, इधर भी C3H7, मतलब ये इतना पार्ट पूरा बच्चों आर ही है, इधर भी इतना पूरा पार्ट ये आर ही है, और बीच में आप देख रहे हैं CX है, तो यहाँ CX, और इसी में एक X जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे हमने जोड़ दिया सेकेंडरी कार्बन से, यानी द्वितीयक कार्बन परमाणु से। तो वही चीज है भैया क्योंकि हमने बताया ना, ये बच्चों जो लिखा है CH3 CH CH3, ये पूरा का पूरा भैया आर को ही दर्शाता है, ये भी आर है। या फिर हमने बताया जैसे CH3 CH2 लिख दें, ये भी पूरा आर ही है भैया, या फिर CH3 अकेले कर दें तो ये भी आर ही है। तो आर का मतलब ही बता दिए हैं, एल्किल समूह। इसमें क्या होता है भैया, दो एल्किल समूह होगा, तो दोनों तरफ हमने दो एल्किल समूह जोड़ दिया, और CH के साथ में एक X यानी एक कार्बन मतलब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि जब हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, क्योंकि ये तो पूरा एक एल्किल समूह कहलाएगा, ये तो एक, तो भैया इधर से आएंगे सेकेंडरी, इधर से भी आएंगे सेकेंडरी। तो भैया वही चीज कि जब हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो उसे कहेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन या 2 डिग्री हैलो एल्केन। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया। अब है तृतीयक हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है भैया, तृतीयक हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन। अब क्या होगा, तो भैया ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक है, क्या बताया भैया, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक से अगर जुड़ा हो तो 3 डिग्री, प्राथमिक से जुड़ा हो तो भैया 1 डिग्री, द्वितीयक से जुड़ा हो 2 डिग्री। ठीक, अब तो समझ में आ गया ना। तो वही चीज, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उससे तृतीयक हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। और इसको बच्चों R3CX से दर्शाते हैं। मतलब अब की बार C रहेगा, इसके साथ में 3 R जुड़ा रहेगा और एक यहां X जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं भैया, इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बबुआ। जैसे यहां पे भाई, यहां पे जैसे हमने ले लिया, ठीक है, एक CH3 एक एल्किल परमाणु हो गया, यहां पे बीच में कार्बन परमाणु, और इसके साथ एक CH3 यहां जोड़ दिया, यहां पे CH3 जोड़ दिया, और इसके साथ में हमने एक X जोड़ दिया, तो भैया ये 3 डिग्री हैलो एल्केन कहलाएगा। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भैया हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यानी एक R जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक R, यहाँ पर एक R, यहाँ पर, और यहाँ पे एक X जोड़ दीजिए, तो है वही चीज भाई। ये जो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वही है ये। तो इसमें क्या है, 3 एल्किल समूह रहेंगे। तो अगर सेकेंडरी वाला है 2 एल्किल समूह, प्राथमिक वाला है 1 एल्किल समूह, ये चीज समझना होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका क्या चीज भैया, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री हैलो एल्केन या तृतीयक हैलो एल्केन। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ में आ गया बबुआ? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। ठीक है भैया, चलिए अगर आपने बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो एक बार फिर से आपके पास मौका है। वैसे किया है, क्या दिक्कत है? ठीक है, किया हुआ है ना? चलिए तो बाकी भैया इतना ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके जो दोस्त यार बंधु हैं उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।